जय श्री राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 18 अप्रैल और दिन है शनिवार। आज है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जो कि आज दोपहर 2:10 तक रहेगी। इसके बाद में द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:18 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:07 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:44 पर और आज अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:42 तक रहेगा। इसके बाद में भरणी नक्षत्र प्रारंभ होगा। प्रीति योग सुबह 3:46 से लेकर रात 11:55 तक रहेगा। इसके बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ होगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आज आप सुनने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य का 17वां अध्याय, जिसमें आज आप वैशाख मास की कथाओं के साथ साथ शनिदेव की कथा का भी श्रवण करेंगे। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आज की इस कथा को सच्चे मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण कवच पाठ हिंदी में। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान, अब मेरी ये सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ आप कृपा करके बतलाइए। तब नारायण भगवान बोले, नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपीश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्वतराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। हे राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रासमंडल के मध्य ये कवच मुझे दिया था। ये अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्यशक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे, उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीलापूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी हैं, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोकों को अन्न प्रदान करने वाली हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने
वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन, जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं, और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो, उसी को केवल यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक की विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वर देवता हैं, और त्रैलोक की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। ये परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः सदा मेरी भ्रकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लिंग दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं, वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स, इस प्रकार मैंने त्रैलोक की विजय नामक कवच, जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तमान स्वरूप है, तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ जाता है, जहाँ रहता है, वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है
और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निःशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं करना चाहिए। इति श्री कृष्ण कवचम पाठ संपूर्णम। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने ये भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई
और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि ये तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। प्रेम से बोले शनिदेव महाराज की जय। अब सुनिए बांदरी की कहानी। एक बार एक राजा था। वह वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल की जगह पर हिलता हुआ जल दिखाई देता था। तब राजा को संदेह हुआ कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई हर दिन आकर गंगा जी में स्नान करके चला जाता है। इसलिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहा करती थी। वह हर दिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख मास बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाहियों ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, यही वो बंदरिया है जो आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा ये थी कि अगर कोई भी स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उसी से विवाह कर लूंगा। इसलिए अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा को उस बंदरिया के साथ ही विवाह करना पड़ा। वैशाख मास के स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। 9 महीने पूर्ण होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि महाराज, शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो उसे बजा देना, मैं सारा प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरिया को गर्भ ठहरा है ये समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उस बंदरिया से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। तब उसने सारा वृतांत सुना दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर देख तो ले कि राजा आते भी हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। तब बंदरिया बोली, महाराज, मैंने तो रानियों के कहने से ही घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि महाराज, ये तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। ऐसा कहकर रानियों ने राजा से कहकर उस घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद बंदरिया के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि रानियों, अब मैं क्या करूं। तब रानी कहने लगी कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ।
उधर बंदरी के वैशाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पहले ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दे दिया कि इसे जाकर नदी में बहाओ। और इधर रानियों ने उस शिशु की जगह पर एक पत्थर वहां पर रख दिया। राजा को भी कहला दिया कि महाराज, बंदरिया ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो ये तो बंदरी है, इसके भला क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुम्हार के खंदड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन उस खंदड़ में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार और कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर जब उस बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था, एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वो हंसने लगी, कहने लगी, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर वह बालक कहने लगा, अच्छा, तो क्या कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है? उस बालक की ये बात दासियों ने जाकर महल में कह दी। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। ये समाचार दासी ने रानी को बताया और रानी ने राजा से कहकर उस कुम्हार को ही देश निकाला दिलवा दिया। अब वह कुम्हार भटकता भटकता वन में ही रहने लगा। इसके बाद अगले वर्ष चैत्र मास में माता गणगौर के पूजन का दिन आया। तब वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आईं और बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इसी कारण कुछ समय बाद उन्हें जोर की प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तब वह बालक कहने लगा कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर चक्कर लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु तेज प्यास लगने के कारण वे तुरंत मान गई। इस प्रकार वह गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को ये ज्ञात हुआ तब वे सभी कुम्हार के पास आए और सारा वृतांत कह सुनाया। फिर कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह कर लिया है, अब तो तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण मजबूरी व्यक्त की। कुम्हार कहने लगा, महाराज, मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन सभी बहुओं को मैं अपने घर पर कहाँ और कैसे रखूंगा, क्या खिलाऊंगा। तब कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गईं। बाद में उनके 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा लिया। राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अलावा सब भोजन करने के लिए पधारे। तब वह राजकुमार जो कुम्हार के घर में पला बढ़ा था, राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे सोने के आसन पर बिठा दिया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। फिर तो एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और दूसरी रानियों ने ये सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि ये अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। अब तो रानियां रूठकर राजा से कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, इसलिए हम लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का सारा रहस्य पता चल गया था, इसलिए उन्होंने अपनी सभी रानियों को देश निकाला दे दिया और अपने पुत्र, सभी पुत्र वधुओं और पौत्रों को लेकर महल में आ गया। फिर राजकुमार का राजतिलक कराया गया। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा कर दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। ईश्वर जैसे बंदरी को पुण्य मिला। इसी प्रकार वैशाख स्नान और वैशाख मास की कथाएं सुनने वाले सभी भक्तों को देना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी वैशाख मास में सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी। प्रिय श्रोताओं,
आपने कान्हा जी के भक्तों की और कान्हा जी की भक्ति की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी। आज आपको सुनाते हैं राधा रानी की एक सच्ची कहानी। जैसे कान्हा जी अपने सच्चे भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी पुकार सुनकर वो दौड़े चले आते हैं, उसी तरह राधा रानी भी अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती हैं। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे और एक गांव में रहा करते थे। भरा पूरा परिवार था। वो बहुत धनी थे। उनके 3 बेटे थे, लेकिन उनकी कोई भी बेटी नहीं थी। इस बात की कमी सेठ जी को बहुत खलती थी। कुछ समय बीता तो एक दिन सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया। समय का पहिया घूमता रहा। समय हुआ तो विवाह योग्य सभी बेटों का विवाह भी कर दिया गया। सेठ जी का अच्छा खासा कारोबार था। दिन भर सेठ जी के बेटे कारोबार संभालते और शाम होने पर अपने बच्चे और अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त रहते। सेठ जी की सुनने वाला अब परिवार में कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे सेठ जी अपने मन की बात कह सुन सके। सेठ जी को शुरू से ही इस बात का बड़ा अफसोस था कि उनकी कोई बेटी नहीं है और अब उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी भी अब उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। सेठ जी के मन में ये कसक और भी बढ़ने लगी कि उनकी कोई पुत्री क्यों नहीं है। एक दिन एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा सेठ जी के घर पर आए और उन्हें दुखी देखकर पूछने लगे कि सेठ जी, क्या बात है? तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो? तब सेठ जी ने अपने दुख का कारण उन महात्मा को बताया कि महात्मा जी, मेरी कोई भी बेटी नहीं है। इस कारण से मुझे अपने जीवन में ये अभाव लगा रहता है और मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि मेरी कोई बेटी क्यों नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो वो भी मेरा ध्यान रखती, मेरे मन की बात सुनती, मैं भी उससे अपने मन का बोझ कह सुनकर हल्का कर लिया करता। तब वो पहुंचे हुए महात्मा कहने लगे कि सेठ जी, तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जब जिस चीज़ की कमी होती है तो उसे भगवान ही तो पूरा करते हैं। अब भला बेटी ना होने के कारण तुम इतने परेशान हो। परेशान होने से क्या होगा भला? तुम राधा रानी को एक बार अपनी बेटी मान कर देखो और जब भी तुम्हारा मन चाहे, जब भी तुम उदास हुआ करो, अपने दिल की सारी बात राधा रानी से कर लिया करना और फिर तुम्हें ये अभाव कभी नहीं सताएगा कि तुम्हारी कोई बेटी क्यों नहीं है। महात्मा जी की ये बात सेठ जी को बड़ी अच्छी लगी और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। खूब खुश होकर बाजार गए और वहां से राधा रानी की एक सुंदर सी मूर्ति खरीद कर ले आए। उन्हें पहनाने के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें भी ले आए। हर दिन वो राधा रानी की मूर्ति को स्नान कराते और उनकी पोशाक बदलते, उनसे खूब सारी बातें करते और फिर हर दिन खुद भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते। सोने से पहले ये उनका नियम बन गया था कि वो राधा रानी के साथ खूब बातें करते, दिन भर की बातें राधा रानी को सुनाया करते। ऐसा करते करते सेठ जी दिल से ही राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और वो ये भूल ही गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है और वे इस एक निर्जीव सी मूर्ति को ही अपनी बेटी मान बैठे हैं। लेकिन भक्ति में मगन सेठ जी को किसी भी बात का आभास नहीं था। उन्हें बस पता था तो ये कि उनकी एक बेटी है जिससे वो हर दिन खूब सारी बातें करते हैं। अब जब तक सेठ जी दिन भर राधा रानी से बात ना कर लें या उनकी पसंद का भोजन राधा रानी को ना खिला लें, उनका मन ही नहीं लगता था। जब तक वह उनसे बात नहीं कर लेते तब तक उनके मन को बड़ी बेचैनी रहती। बहुत सारी बातें करने के बाद, अपने दिल की सारी बातें कहने के बाद ही उनके मन को सुकून आया करता था। एक बार की बात है, सेठ जी के घर पर चूड़ी बेचने वाली एक मनिहारिन आया करती थी और सेठ जी की बहुएं उस मनिहारिन से खरीद कर चूड़ियाँ पहनती थी। एक दिन वह मनिहारिन चूड़ी बेचने के लिए सेठ जी के घर आई। तब उसने सेठ जी की तीनों बहुओं को उनकी पसंद की चूड़ियाँ पहनाई। मनिहारिन सेठ जी के घर पर बैठी हुई थी। सेठ जी की तीनों बहुएं तो चूड़ियाँ पहनकर चली गईं। उनके ही सामने एक छोटी सी कन्या आई और मनिहारिन से कहने लगी कि मुझे भी चूड़ियाँ पहना दो, खूब सारी रंग बिरंगी। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ जी के घर पर कोई मेहमान आया होगा, उन्हीं की ये कन्या होगी, तो उसने भी उस नन्ही बालिका को चूड़ियाँ पहना दी और उसके बाद वो चूड़ी वाली मनिहारिन सेठ जी से पैसे मांगने सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई और कहने लगी कि मुझे चूड़ियों के पैसे दे दो।
और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ जी ने कहा, क्या बात है, तुम हर बार तो इतने रुपए की चूड़ियां पहना कर जाती हो, क्या अब तुम्हारी चूड़ियां महंगी हो गई हैं जो हर बार से अधिक रुपए मांग रही हो? तो मनिहारिन बोली कि नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ियों का दाम तो नहीं बढ़ाया, हाँ लेकिन आज मैंने 3 लोगों को नहीं बल्कि 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी ने सुना तो कहने लगे, अरे तुमसे कोई गलती होगी, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 बहुएं हैं, ये लो तुम 3 बहुओं की चूड़ी के पैसे रखो। मनिहारिन भी कुछ नहीं बोली, सेठ जी से पैसे लेकर चुपचाप अपने घर आ गई। शाम हुई तो सेठ जी दुकान से अपने घर पर आए। आकर उन्होंने सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाया और फिर हर बार की तरह दिन भर की सारी बातें राधा रानी से बताई और सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आ गई और बोली, बाबा आपने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो फिर बताओ मुझे कि आपने मेरी चूड़ी के पैसे मनिहारिन को क्यों नहीं दिए? ऐसा कहकर राधा रानी एक छोटी सी बेटी की तरह, लाडली बेटी की तरह सपने में रोने लगी। ये देखकर घबराहट के मारे सेठ जी की तो आंख खुल गई। अपनी लाडली बेटी को रोता देखकर सेठ जी भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो भागे भागे मनिहारिन के घर गए और बहुत सारे सोने के सिक्के उसके पैरों में रख दिए और मनिहारिन से बोला कि बहन, तुम कल सच बोल रही थी कि तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी और मैंने तो श्री जी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। अरे मैं तो इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने बस एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। ऐसा कहकर सेठ जी रोने लगे। फिर हाथ जोड़कर बोले, बहन तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। सेठ जी को रोता देखकर मनिहारिन की आंखों में भी आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो ही गए हैं तो फिर भला मुझे सेठ जी से दाम क्यों लेने और मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। वो भी सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि आपके ही कारण मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं और मेरा ये जीवन सफल हो पाया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रिय श्रोताओ, जब हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जिस भाव से भी पूजते हैं, वो हमें उसी भाव में दर्शन भी जरूर देते हैं और हमारे मन के भावों का वो हर समय ध्यान भी रखते हैं। इसीलिए भगवान को आप चाहे किसी भी रूप में पूजें, बस आपके मन के भाव सच्चे होने चाहिए, तो भगवान आपकी सारी परेशानियां दूर करते हैं। आपके जीवन में जिस भी बात का अभाव होता है वो अभाव भी दूर करते हैं। ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का वैशाख मास महात्म्य। आज श्री सूत जी महाराज सुनाएंगे सुंदर गंधर्व का वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस भाव को प्राप्त होकर फिर उससे मुक्त होने का वर्णन, साथ ही एक गंधर्व पत्नी के उद्धार की कथा। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, वह राक्षस कौन था जिसने भगवान विष्णु के भक्त महात्मा ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाया? तब श्री सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, पूर्व समय की बात है। श्रीरंग क्षेत्र में जो बैकुंठ के सदृश भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है, उसमें वशिष्ठ और अत्रि आदि महातेजस्वी मोक्ष के लिए वैष्णव भक्तों को अभय प्रदान करने वाले देवेश्वर श्री भगवान विष्णु की उपासना किया करते थे। एक दिन वीरबाहु का बलवान पुत्र सुंदर नाम वाला गंधर्व सैकड़ों स्त्रियों के साथ उस क्षेत्र में आया और एक जलाशय में निर्वस्त्र हुई युवतियों के साथ ही आनंद पूर्वक जल विहार करने लगा। उसी समय मध्याह्न संध्या करने के लिए मुनिवर वशिष्ठ जी अन्य महर्षियों के साथ श्रीरंग मंदिर से बाहर निकले और उसी जलाशय पर पहुंच गए। उन ऋषियों को देखकर वे सभी रमणियां भय से कातर होकर अपने अपने वस्त्र ओढ़कर बैठ गईं, परंतु साहसी सुंदर ज्यों का त्यों निर्वस्त्र ही खड़ा रहा। ये देखकर वशिष्ठ मुनि ने क्रोधित होकर उस निर्लज्ज को शाप दे डाला कि सुंदर गंधर्व, तूने हम लोगों को देखकर भी लज्जावश वस्त्र धारण नहीं किया, इसलिए तू शीघ्र ही राक्षस हो जा। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर उसकी स्त्रियां हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में गिर पड़ी और भक्ति भाव से विनीत चित्त होकर कहने लगी, भगवान, आप तो सभी धर्मों की ज्ञाता हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हे दया सिंधु, पति ही नारियों का उत्तम भूषण कहलाता है। पतिहीन नारी 100 पुत्रों वाली होकर भी संसार में विधवा ही कहलाती है।
ऐसी नारियों का जन्म व्यर्थ समझा जाता है। इसलिए मुने, हमारे पति के ऊपर आप प्रसन्न हो जाइए। तत्वदर्शी मुनियों को एक अपराध क्षमा कर देना चाहिए। हे दया सिंधु, सुंदर आपका शिष्य है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। सुंदर की पत्नियों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी कहने लगे, सुंदरियों, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होगा। इससे छूटने का एक उपाय बताता हूँ, उसे श्रद्धापूर्वक सुन लो। ये राक्षस के समान आकार वाला सुंदर आज से 16 वर्षों के बाद इच्छानुसार घूमता घामता सर्व पापहारी वेंकटाचल पर पहुंच जाएगा और वहां चक्र तीर्थ पर जाएगा। हे देवांगनाओं, चक्र तीर्थ पर महायोगी मुनिवर पद्मनाभ जी रहते हैं। उन्हें खा जाने के लिए जब ये आक्रमण करेगा, तब ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का भेजा हुआ उत्तम चक्र इसका मस्तक काट डालेगा। इसके बाद शाप से मुक्त होकर ये तुम्हारा पति सुंदर अपने पुनर्स्वरूप को प्राप्त होकर फिर से स्वर्गलोक में चला जाएगा। श्री रंगनाथ में भक्ति रखने वाले वशिष्ठ जी ऐसा कहकर शीघ्र ही अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद राक्षस रूप में बदला हुआ भयानक आकार वाला सुंदर गंधर्व इधर उधर घूमता हुआ गिरिश्रेष्ठ वेंकटाचल पर चला गया और चक्रतीर्थ पर भी जा पहुंचा। इसी भ्रमण में ही उसके 16 वर्ष बीत गए। इसके बाद चक्रतीर्थ निवासी पद्मनाभ को खा जाने के लिए ही उसने बड़े वेग से उन पर आक्रमण कर दिया। मुनि ने भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान ने राक्षस द्वारा पीड़ित पद्मनाभ की रक्षा करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को भेजा। इस प्रकार चक्र ने आकर उस राक्षस का मस्तक काट डाला। तब वह राक्षस अपना राक्षसी शरीर छोड़कर दिव्य देह धारण करके विमान पर जा बैठा। उस समय उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर सुदर्शन को प्रणाम किया, फिर उन द्विज श्रेष्ठ पद्मनाभ को भी प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर सुंदर गंधर्व स्वर्ग को चला गया। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने उस राक्षस की उत्पत्ति का वृतांत और चक्रतीर्थ का पाप नाशक महात्म्य आप लोगों से बतलाया। इसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों, अब घोण तीर्थ का महात्म्य भी सुनो। महापापों में तत्पर चांडाल कुल में सबसे नीच क्रूर, कुल का नाश करने वाला, कष्टकारक, दान शून्य, सत्कर्म रहित, पशुघाती, परद्रोही, चुगलखोर, पाखंडी, झूठ बोलने वाला, मित्रद्रोही, भ्रूण हत्या करने वाला, पर स्त्रीगामी, स्वामी से द्रोह करने वाला, लालची, ठग, पितृघाती, देवताओं से विमुख, अपनी ही प्रशंसा करने वाला, अयोग्य पात्र के लिए व्यय करने वाला, धर्म में बाधा डालने वाला, अनुकूलता में अंतर डालने वाला, फल फूल और पल्लवों से युक्त वृक्ष को काटने वाला, विश्वासघाती, अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, गुरुद्वेषी, पति पत्नी में वैर उत्पन्न करने वाला, गांव का अगुआ, देव मंदिर का अध्यक्ष, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, कठोर कर्म करने वाला, पापों में स्वभावतः रत रहने वाला, अनजाने में या फिर जानबूझकर दुष्कर्म करने वाला, इन सभी प्रकार के पापियों को परम मनोहर घोण तीर्थ अपने में स्नान और जलपान आदि करने पर पवित्र कर देता है। इस विषय में अब एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा जो सभी पापों का नाश करने वाला है। आप सब ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व काल में महातेजस्वी गार्ग्य मुनि ने महात्मा देवल को नमस्कार करके कहा कि महाभाग, आप घोण तीर्थ के सर्व पापहारी शुभ महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब देवल ने कहा, मुने, तुम्बरु नामक गंधर्व अपनी पतिव्रता पत्नी को शाप देकर इस तीर्थ में स्नान करके दयानिधान वेंकटेश्वर की पूजा करने से पुनरावृत्ति रहित विष्णु धाम को प्राप्त हो गया था। वह वृतांत इस प्रकार है। एक दिन तुम्बरु नामक गंधर्व ने अपनी प्यारी पत्नी से इस प्रकार कहा, देवी, सब पापों का नाश करने वाले माघ मास में सूर्योदय के समय इस तट पर भगवान विष्णु की पूजा करनी है। इसलिए गोबर से तुम इस भूमि को लीप दो और इस माघ मास में प्रतिदिन माधव के लिए दीप बत्ती बनाओ। भगवान के आगे भक्ति पूर्वक धूप समर्पित करो, पवित्र होकर भगवान के लिए रसोई तैयार करो और मेरे साथ रहकर परिक्रमा तथा नमस्कार आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करो। नित्य प्रति आलस्य छोड़कर भगवान विष्णु की पुराण कथा सुनो। नित्य सवेरे स्नान करके यत्न पूर्वक श्री हरि का चरणोदक पान करो। श्री कृष्ण, श्री विष्णु, मुकुंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, अनंत और विश्वात्मन इत्यादि भगवान नामों का सदा कीर्तन किया करो और क्रोध तथा लोभ आदि का परित्याग करके व्रत नियमों का पालन करो।
इससे तुम्हें भवबंधन से छुटकारा मिलेगा और सनातन विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। स्वामी का ऐसा कथन सुनकर गंधर्व की उस प्यारी पत्नी ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, आर्यपुत्र, माघ के महीने में तो बहुत सर्दी पड़ती है। उस समय प्रातःकाल जबकि सूर्य का तेज भी बहुत मंद रहता है, सूर्योदय काल में भला कोई कैसे स्नान करेगा। माघ में उस समय ठंड बहुत होती है, इसलिए आपके बताए हुए ये सब कार्य तो मुझसे बार बार नहीं हो सकेंगे। इसलिए प्रातःकाल में मैं आपके साथ स्नान नहीं करूंगी, क्योंकि अधिक सर्दी पड़ने से अगर मेरी मृत्यु हो गई तो उस समय आप तो मेरी रक्षा करेंगे नहीं। पत्नी की ये बात सुनकर तुम्बुरु ने सोचा कि धर्म विरुद्ध चलने वाले पुत्र को, अप्रिय वचन बोलने वाली पत्नी को और ब्राह्मण तथा ईश्वर को न मानने वाले राजा को तत्काल ही शाप के द्वारा दंड देना चाहिए। इस नीति के वचन का विचार करके गंधर्व ने अपनी सती पत्नी को इस प्रकार शाप दे डाला, अरे ओ मूर्ख, 100 पापों का नाश करने वाले परम पुण्यमय वेंकटाचल पर घोड़ तीर्थ के समीप जो पीपल का वृक्ष है, उसके खोखले में तो मेंढकी बन जा। पतिदेव की ये बात सुनकर वह गंधर्व वल्लभा उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी। तब तुम्बुरु ने उसे शाप से मुक्त होने का यह उपाय बताया कि अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाले परम तपस्वी महाभाग अगस्त्य मुनि जब महातिथि पूर्णिमा को परम उत्तम घोड़ तीर्थ में जाकर स्नान करेंगे और उसी पीपल वृक्ष के समीप बैठकर शिष्यों को घोड़ तीर्थ का महात्म्य बतलाएंगे, उस समय पीपल के खोखले में ही एकाग्र चित्त होकर जब तुम मोक्षदायक घोड़ तीर्थ का महात्म्य सुनोगी, तब सभी पापों का नाश करके मेरे साथ आ मिलोगी। गंधर्व के ऐसा कहने पर उसकी धर्म पत्नी चुप हो गई। स्वामी के शाप से उसने मेढक के शरीर में प्रवेश किया और धीरे धीरे शेषाचल के शिखर पर घोड़ तीर्थ के दक्षिण उस पीपल वृक्ष की खोखल में जाकर रहने लगी। उसके बाद किसी समय अगस्त्य जी मनोहर वेंकटाचल पर गए। वहां उन्होंने नियम पूर्वक स्वामी तीर्थ में स्नान करके वराह स्वामी को नमस्कार किया। इसके बाद उस तीर्थ के दक्षिण वेंकटेश जी के मंदिर में जाकर वेदों के द्वारा जानने योग्य विशाल नेत्र वाले सनातन देव दयानिधान श्रीनिवास जी को मस्तक झुकाया। उसके बाद वे घोड़ तीर्थ में गए और वहां शिष्यों के साथ उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके उसी पीपल वृक्ष की छाया में जा बैठे। उस समय उन्होंने शिष्यों से भक्तिपूर्वक घोड़ तीर्थ का पवित्र महात्म्य वर्णन किया, जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला तथा सभी मंगलों और समस्त संपदाओं को देने वाला है। उस महात्म्य को सुनकर वह मेंढकी पहले की तरह गंधर्व पत्नी के मनोहर स्वरूप को प्राप्त होकर योगी अगस्त्य जी के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, योगियों में श्रेष्ठ हे दयानिधान अगस्त्य जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ब्राह्मण, मैं पति के वचनों का विरोध करने वाली स्त्री हूँ, दया करके आप मेरी रक्षा कीजिए। अगस्त्य जी बोले, देवी, तुम्हारे पति की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। उन्होंने जो रोष में आकर तुम्हें शाप दिया है, वह पति के वचनों का विरोध करने वाली तुम जैसी स्त्री के लिए उचित ही है। जो स्त्री पति के वचनों की अवहेलना करके अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करती है, वह जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक घोर नरक में निवास करती है। स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता उचित नहीं है, उन्हें पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। स्त्रियां पति की सेवा तथा पतिव्रत्य रूपी पुण्य से ही भगवान विष्णु के परम धाम में जाती हैं। स्त्रियों के लिए पति ही माता है, पति ही विष्णु है, पति ही ब्रह्मा है और पति ही शिव है, पति ही गुरु है तथा पति ही तीर्थ है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। पति की बात टालकर जो स्त्री दूसरे पुण्यों में सदा लगी रहती है, वो भी शुद्ध नहीं होती। वही स्त्री जब पति की प्रेरणा के अनुसार चलती है, पति की बुद्धि के अधीन रहती है और पति के चरणार बिंदों के पवित्र जल से अपना अभिषेक करती है, तब भगवान को प्रिय होती है। इसलिए तुम्हारा किया हुआ दोष ही तुम्हें इस शाप के रूप में प्राप्त हुआ था। उसे यहाँ भोग कर घोड़ तीर्थ का महात्म्य सुनते सुनते तुम्हारी उस शाप से मुक्ति हो गई और पहले के समान तुम्हें सुंदर अंगों वाला नारी रूप फिर से प्राप्त हो गया। इसलिए विद्वान पुरुष घोड़ तीर्थ को परम पवित्र मानते हैं। जो मनुष्य सब पापों का नाश करने वाले इस इतिहास को सुनता है, वह वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और उसे अंत में सनातन विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।
हरे कृष्ण। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए शनि चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। श्री शनि चालीसा पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी कीजे नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय राखहु जन की लाज। जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट विसाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमा चम चमके, ये माल मुक्तन मणिदम के। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरहि संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कौणस्त रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दश नामा, भानु पुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हुए जाहि, रंकहु राव करे क्षण माही। पर्वत हूँ तृण होई निहारत, तृणहु को पर्वत कर डारत। राज मिलत बन राम ही दीन हो, कैकई की मति हरि लीन हो। बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लख नहीं शक्ति विकल करि डारा, मचिगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करि कंचन लंका, बजि बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तुहि पगुधारा, चित्र मयूर निगली गए हारा। हार नौ लखाला क्यों चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशान कृष्ट दिखायो, तेलहि घर कोल्हू चलवायो। विनय राग दीपक महकीन्यो, तब प्रसन्न प्रभु है सुख दीन्यो। हरिश्चंद्र नृप नारि बिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही करि रीसा, नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होति उघारी। कौरव के भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत करि डार्यो। रवि कह मुख मह धरि तत्काला, लेकर कूदी परियो पाताला। शेष देव लखि विनती लाई, रवि को मुख दे दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, हय ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आवहि प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसहि चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी अरुतामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नश बल ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा।
पाठ शनिश्चर देव को कीहो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार। शनिदेव महाराज की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।